हेलो, नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है। बहुत बढ़िया जी। चलो, आज हमारा डे 7 है और चैप्टर भी 7 है। ठीक है बच्चों, हम चल रहे हैं डे बाय डे। आपका एग्जाम से पहले सब कुछ हो जाएगा डन। बस तुम्हारा काम है इसको रिवाइज करना और पढ़ना। ठीक है बच्चों। बाकी भाई तुम बताइए कि तुम्हारा एग्जाम 17 को है, इसलिए कह रहा हूँ बच्चों ध्यान लगा के पढ़ लो। फालतू काम मत लगो, फालतू काम छोड़ दो इस टाइम। घूमना फिरना या किसी से बातें करना, चैटिंग करना, ठीक है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ये सब छोड़ के बेटा इस पे लग जाओ। किस पे? जो तुम्हारा मेन फोकस है। क्लियर? अच्छे नंबर लाओगे भाई तभी तुम्हारा वैल्यू है, वरना तुम्हें पूछेगा नहीं क्या कर रहे हो नहीं कर रहे। इसलिए कह रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़ लो। चलो जी, शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर 7, कोटेड ज्योमेट्री। तो इसमें कुछ हमारे बेसिक से रूल्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चों को पता होना चाहिए। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो बताएंगे हम। तो आइए देखते हैं क्या बात कर दी आपने। चलो जी देखो, सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। ठीक है, नहीं पता देख लो, बताएंगे भाई, सिंपल सी बात है। हमारा काम ही बताने का, बस तुम्हारा काम पढ़ने का है। बस इतना काम कर लो तुम, तो बेटा तुम सफल हो जाओगे। समझ गए? जिंदगी जो है ऐसे चलती है। देखो ध्यान से, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, मतलब क्या है, मान लो एक पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये ए है ये बी है। तो इसका बीच का डिस्टेंस मान लो फाइंड करना है आपको, सही है, कितना है। तो आपको देता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमें एक्स और वाई। क्या मिलता है आपको यहाँ पे? एक्स वाई मिलता है, यहाँ भी आपको एक्स वाई होगा। देखो कैसे, ये तो हमने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो भाई। इसे कहते हैं ओरिजिन 0 0। ओके, बाकी तुम्हारा ये एक्स एक्सिस होता है, ये तुम्हारा वाई होता है पॉजिटिव। क्लियर? तो हमेशा क्या है, पहला आपका एक पॉइंट एक्स का होता है, फिर अगला वाई, सेकंड वाई। ठीक है, हमेशा चाहे कहीं भी रहे वो, चाहे किसी फॉर्म में हो, पहला एक्स का फिर वाई का होता है हमेशा। डन? तो पहला किसका होता है? एक्स का। भाई वो एक्स नहीं है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। एक्स एक्स मत करो यहाँ पे, चलो आ जाओ। तो ये क्या है, इसमें कह रहा है कि भाई ये डिस्टेंस है आपका ए और बी, ठीक है, इसको फाइंड करना है हमें। मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ आ गया, सपोज करो एक इधर दे रखा है हमें, तो ये 2 पॉइंट दे रखे आपको। यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे कुछ आपका एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी आपका वाई के पॉइंट होंगे हमारे। समझ गए? तो इन्हीं का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे। तो ये क्या होता है आपका, देखिए जी, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। इसे मानते हैं हम x1, इसे मानते हैं y1, इसे मानते हैं x2, इसे मानते हैं y2। क्लियर? तो रूट में आता है इसका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? ये क्या हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। कभी कभी से पूछता है कि बताओ भाई ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा हमारा, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगर पूछा आपसे फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो उस केस में फ्रॉम ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो उस केस में सिंपल सी बात ये होती है भाई, एक्स का स्क्वायर कर दो प्लस वाई का स्क्वायर कर दो रूट में, ये इसका आंसर होगा। समझ गए? ये लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे, सही। और एक जवाब आता है इसमें सेक्शन फॉर्मूला हमारा, क्या आता है इसमें? सेक्शन फॉर्मूला आता है आपका। अब ये किस लिए भाई? ये भाई इसलिए होता है, मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ तुम्हारा बी पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट पी यहाँ पे जो इसे काट रही है किसी पॉइंट पे, इसे कर रही है इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है कि इस पॉइंट ने इसे काटा कहाँ पे। सही है? बताओ वो दिक्कत किसी को अब तक? अभी तो हम केवल इसका बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला इसका, ठीक है। देखो तो ये तुम्हारा होगा x1 y1 होगा, यहाँ पे x2 और y2 होगा। क्लियर? बताओ वो दिक्कत? तो हमें इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो ये आपका होता है दिस p xy इक्वल टू, जहां ये कट कर रहा है इसको, यहाँ आपका आता है रेशो, तो हम मानते हैं m1 m2।
क्लियर, सिंपल सी बात है भाई, m1 m2 मान लो, काम खत्म। तो आपका होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है किसके लिए, केवल x के लिए होता है हमारा। देखिए हमें y भी चाहिए भाई, तो y के लिए आपको m1 लगा दो, y2 प्लस m2 और y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपके होते हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत? चलो जी, समझ गए यहाँ तक? बताइए, बहुत सिंपल है। चलो आगे चलते हैं अब। अब भाई तुम्हें देखना है, अगर मान लो कि तुम्हारा जो सेक्शन फॉर्मूला था हमारा, अगर वो किसी मिड पॉइंट पे काटेगा तो उसका रेशो होता है 1:1। तो उसके लिए बनाया गया है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, कब बनाया गया है, जब इसका सेक्शन फॉर्मूला, जब जो लाइन सेगमेंट है हमारे किसी मिड पॉइंट पे काट रही है, उसको क्या लगता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे कि मान लो कोई सर्कल है, सर्कल ये इसका होता है सेंटर। ठीक है, कहाँ होता है इसका, बिल्कुल बीच में होता है, मिड पॉइंट होता है इसका। अगर हमें ये पॉइंट फाइंड करना हो तो इसके लिए लगता है मिड पॉइंट। ठीक है, चलो जी, ये भी देख लो भाई, x1 y1 और ये x2 और y2 है। आपको निकालना है ये पॉइंट P। चलो सेंटर है, वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वो निकालना हो तो यहाँ लिख दो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला। कब करना है हमें, जब ये किसी मिड पॉइंट पे काटेगा। यहाँ पे क्या होता है आपका रेशो 1:1 होता है, इसीलिए ज़्यादा बड़ा ना करके हम सॉल्व करते हैं इससे, मिड पॉइंट से। इसका होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले छोटे मोटे, समझ गए? चलो जी, अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा कि भाई क्या फॉर्मूला है, क्या बेसिक सा कंसेप्ट है, वो देख लिया हमने यहाँ पे। चलो जी, अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। तो आपसे बोला गया यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा दे रखा है यहाँ पे, मान लो इसे A पॉइंट है आपका, ये B पॉइंट है। तो ये गिवन है ऐसे कोऑर्डिनेट्स 2 और 3, यहाँ गिवन है 4 और 1, क्या गिवन है 4 और 1 दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर, तो देखिए भाई, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे। ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, यह है तुम्हारा x1 और यह है तुम्हारा x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, तो पुट कर दो इसमें और काम खत्म। x2 कितना है इसका, 4 फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो लगेगा माइनस का 2 लगाओ, लगा दीजिए। और y2 कितना है इसका 1 और -3 का स्क्वायर। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व करना, कितना आएगा 2 का स्क्वायर होगा और ये कितना -2 का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर भी होता है +4। क्यों होता है भाई, क्योंकि पावर क्या है इसकी, पावर इसकी A1 है, इसलिए +4 होगा। हम कर देंगे प्लस का 4। अब बताओ क्या रहा है इसका, कितना आ गया, 8 आ गया इसका, तो लिख दो 8 रूट में 8। इसको और तोड़ दो थोड़ा सा, कितना होगा ये 4 × 2 कर दो, आता है 8। और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है भाई, 2√2। दैट्स ऑल। मतलब क्या है, जो 4 है वो रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बट 2 के आपका रूट के अंदर आएगा हमारा। ठीक है, इसका डिस्टेंस है। यहाँ कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, आपको लगाना है यूनिट। यहाँ पे लगाना है आपको यूनिट लगाना है। ठीक है, लास्ट में यूनिट, डिस्टेंस फाइंड किया हमने, लगा दिया यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका यूनिट मेंशन नहीं है यहाँ पे, ना मीटर है ना सेंटीमीटर है। क्लियर, चलो जी, अब बात करते हैं इसकी, जो मान लो अल्फाबेट दे रखा है हमें, ए और बी के फॉर्म में दे रखा है, कोई नंबर नहीं है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे हम। बहुत सिंपल है, सेम ऐसे ही करना है आपको, बस वहाँ पे क्या है ए और बी है।
तो आपका आंसर क्या है, ए और बी के फॉर्म में आएगा इसका। क्लियर, इतना सिंपल सवाल है। चलो देखते हैं इसे भी। ये बच्चों वीडियो पॉज करनी है और आपको नोट करना है, समझ गए। हम पर टाइम कम है भाई, इसलिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू की बातें नहीं करते हम। जब टाइम हम होगा फ्री होंगे तब बातें करेंगे बहुत सारी। अभी टाइम की बहुत कमी है, इसीलिए ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहिए। जो हमारा मेन फोकस है उस पर ध्यान दें, ठीक है। चलो जी, कहता है भाई ए और बी दे रखा है, ठीक है, हमें और माइनस ए और माइनस बी दे रखा है, समझ गए। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये भी आपका निकालना डिस्टेंस यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लो x1, ये तुम्हारा है y1 होगा, x2 और ये है y1 तो y2, ठीक है। इसका ये पॉइंट मान लो a, इसे मान लो b, सही है भाई। ये दो पॉइंट्स a और b, इसका डिस्टेंस निकालना हमें, निकाल लो, नो टेंशन। लगाओ यहाँ पे ए बी इक्वल टू लिख के, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। क्या होता है भाई, कुछ याद है, भूल गए? x2 माइनस x1, बेटा याद तो करना पड़ेगा। y2 माइनस y1, तो यहाँ पे बोला गया x2 कितना है इसका, माइनस का a, और x1 क्या है इसका, माइनस का a है। समझ रहे हो भाई, फॉर्मूले का माइनस, बाकी a लग गया तो ये माइनस a, इसका लगा दो स्क्वायर, प्लस लगाओ यहाँ पे। y2 कितना है इसका, y2 तुम्हारा माइनस का b है, और y1 क्या है, b तो हो गया माइनस का b, ये लगाओ रूट। सही है यहाँ तक। जब इतना आपने कर दिया तब पता होना चाहिए हमें कि माइनस माइनस क्या होता है, उसको हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। यहाँ पे क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मतलब ए आपका वन टाइम है एक बार, ये भी कितना आपका वन टाइम एक बार है। जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ कितना आएगा, एक बार ये और एक बार ये, कितने हो गए ना, दो बार। इसका आ जाएगा 2, माइनस का 2a आएगा। लगाओ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए। सेम ऐसा ही माइनस का b है, माइनस का b है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, बट साइन किसका आता है, माइनस का। तो क्या आएगा इसका, माइनस का 2b का स्क्वायर लग गया। लगाओ रूट यहाँ पे, सही है। अब क्या बात है भाई, कुछ नहीं है, बस खोल दो, कितना आएगा इसका भाई, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का है बट पावर क्या है, इवन, तो प्लस में आएगा इसका। किसमें आएगा, प्लस में, और स्क्वायर दोनों पे है तो ए स्क्वायर लगेगा। 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ठीक ऐसा ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर होगा। इतना तो भाई तुम्हें पता है, पता ही है। चलो जी, अब दोनों में क्या है, 4 कॉमन है, बाहर निकाल लो यहाँ से। कितना सिंपल बताओ क्वेश्चन है नहीं। 4 क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लग गया रूट, यानी ए बी इक्वल टू 4 रूट हो तो कितना इससे बाहर निकलता है, इसका 2 आता है, बाकी अंदर रहेंगे क्योंकि भाई ये प्लस में है, और तो मल्टीप्लाई में तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, लेकिन यहाँ प्लस में है तो ये काटना पॉसिबल नहीं होगा। यही इसका आंसर है, लिख दो यहाँ पे यूनिट लास्ट में। ठीक है बच्चों, चलो जी अब चलते हैं आगे। चलो जी देखो, ये आपसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। बात क्या कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, हम ही करेंगे इसके बाद। चलो तो देखिए जी, तुम्हें ना एक बात नोट करनी है, पता है क्या, तुम्हें नोट ये करना है, अगर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है, तो इसके जो होते हैं ना कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, जो एक्स पे अगर लाई कर रहा हो या कट कर रहा हो तो एक्स तो आपका एक्स रहेगा, बट वाई क्या आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। तुम्हें नोट ये करना है, और जहां लिखा हो ना ऑन वाई एक्सेस, तो इस केस में क्या होगा, इसका आपका जो y तो y रहेगा बट x 0, तो पहले हमेशा किसका होता है, पहले हमेशा x का होता है, बाद में होता है y का, ठीक है, ये नहीं पढ़ा हमने। तो इस केस में क्या होगा, x आपका 0 हो जाएगा, y तो y रहेगा, समझ गए। बस तुम्हें ध्यान देना है कि किस पे कट कर रहा है, कहाँ पे लाई करता है भाई। अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो x रहेगा और y इसका 0 हो जाएगा,
अब क्या बात करते हैं, ये क्या हमारा इक्वी डिस्टेंस बोला है इसने यहाँ पे। देखिए ये जो पॉइंट यहाँ काट रहा है ना, ये पॉइंट जो हमारा है क्या है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, समान दूरी पे इसमें, इसका मतलब ये है। तो आओ देखो फिर, चलो जी। तो ये जो पॉइंट हमारे इसे P मान लिया आपने यहाँ पे, इस P पॉइंट से ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। 2 - 5, 2 - 5 है, और ये कितना है इसका, -2 और 9 है। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत? भाई दिक्कत दिक्कत कब होगी, जब तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ते ही नहीं हो, दिक्कत ये है ना। चलो देखो फिर, तो ये दोनों क्या हमारा इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसे मान लो A, इसे मान लो B, जो तुम्हारा AP होगा हमारा, वो क्या होगा, इसके बराबर, किसके, BP के बराबर होगा। BP हाई नहीं करनी है हमें, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट्स हमारे BP डिस्टेंस है ये। कंट्रोल दया कंट्रोल, देखो ध्यान से यार, आओ। जो AP कितना है इसका ये रहा, और BP कितना है इसका, ये रहा। तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया। क्लियर? समझ रहे हो इस चीज को? चलो जी, हमें क्या निकालना है, इसका पॉइंट फाइंड करना है, मतलब हमें पता है कि भाई 0, बट x कितना नहीं पता है, तो पहले x निकालना होगा हमें, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा इसको लिखा हुआ है। चलो जी देखो ध्यान से, तो AP का डिस्टेंस लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल टू BP का डिस्टेंस लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे, बहुत बढ़िया जी। क्या होता है, इसे मान लो आप x1 y1 x2 y2, ये इसके लिए था, ठीक है। यह मान लो आप x1 y1 बाकी x2 y2 इसके लिए है, किसके लिए, BP के लिए। चलो जी, AP कितना आपका, ये रहा। तो x2 फॉर्मूला का हमारा x2 - x1, तो x2 कितना है इसका, देखो जी x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है, 2। कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए भाई। अब क्या है इसमें, y2 है 0 और y1 कितना है, -5 है। माइनस ये और माइनस किसका, फॉर्मूले का क्या होता है, ये बन जाता है प्लस, तो +5 होगा इसका। सही है। अब आता है इस वाले पे, सेम वही कहानी है, x2 - x1, तो x2 आपका x है यहाँ पे, क्लियर, माइनस जो तुम्हारा x1 कितना है आपका, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो, क्यों, माइनस ये खुद और माइनस फॉर्मूले का, तो लगेगा +2 होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे, प्लस y2 है इसका 0 और ये कितना आपका 9, ठीक है बच्चों। तो ये है ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, रूट इस पूरे पे है, रूट इस पूरे पे है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे हम बोथ साइड ऐसे करके, पूरे पे करना है स्क्वायरिंग, ठीक है, पूरे पे। क्यों करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है हमेशा, ठीक है बच्चों, बच गया ये। अब क्या है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2b + b², तो हमें इस फॉर्म में से खोलना होगा। चलो जी खोलते हैं इसको, देखिए। तो ये तुम्हारा a कितना x है, b आपका 2 है यहाँ पे, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस यहाँ कर दो पहले -2 2 × x × 2 x का स्क्वायर, ठीक है, -2ab यानी कि 2x × 2 हो गया इसका, बाकी b का स्क्वायर, प्लस में कितना होता है, b का स्क्वायर, सही है। यानी a² - 2b + b², ये आपका फॉर्मूला होता है। ये तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, सॉरी। अब क्या है इसमें भाई, 0 + 5 कितना होगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, देखो छोटी सी बात है। यहाँ आ जाओ भाई, ये तुम्हारा x + 2 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर है, वेरिएबल है, तो लाएंगे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, इसमें a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 2 प्लस b का स्क्वायर कितना है, b कितना आपका 2 है, तो लगाओ जी 2 का स्क्वायर, तुम भी याद करोगे, प्लस 9, ये 9 है, ठीक है। तो आप -9 कर लो या 9 का स्क्वायर लगा दो, आएगा प्लस में इसका। क्लियर यहाँ तक? अब ये दोनों इक्वल टू में है, ठीक है। अगर इक्वल टू दे रखो, ठीक है, यहाँ पे, और साइन इनका सेम हो और नंबर भी सेम दिख रहा है आपको, तो वो कट जाएंगे, ठीक। क्यों, ये प्लस का है, वो आ गया माइनस का, तो इससे कट जाएगा, तो हम यही काट देंगे इसको, ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि सेम था, ठीक है, साइन भी सेम
और नंबर भी सेम इसलिए। देखो -2ab, ये प्लस का है तो ये कटेगा नहीं, क्यों, साइन डिफरेंट है इसका। 2 का स्क्वायर सेम है, 2 का स्क्वायर सेम है, कैंसिल आउट बस। अब जो बच गया उन्हें लिख लो, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 टू जो 4 -4x, ठीक है, और ये 25 लिखो यहाँ पे इक्वल टू, ये आपका आएगा प्लस का 4x, माइनस का 9 है बट स्क्वायर है तो प्लस में कितना आएगा इसका, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लिखो 81 जी, ठीक है। वेरिएबल कर दो एक तरफ और जो नंबर कर दो एक तरफ। ये था प्लस का तो हो गया माइनस का, और ये तुम्हारा था प्लस का तो पहुंच गया किसका, हो गया माइनस का, हो गया। सही है बच्चों, कितना आएगा बताओ, ये माइनस का आएगा 8x। भाई माइनस माइनस ऐड करते हैं बट साइन किसका आता है, माइनस का, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। अब बताओ कितना बचेगा ये 11 में 5 गया, बचा 6, बचा 7, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5। भाई ये एक था छोटा इससे, 5 छोटा है तो इसने कैरी इसको तो गया 11 में से 5 गया 6 आएगा, बचा यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, ठीक है। इतना तो तुम आता होगा माइनस करना, या नहीं आता। अब ये कितना पहुंचेगा भाई, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, इसे कर दो डिवाइड में, चलो जी माइनस का 8 काटो, से कितना आएगा 8 7 जा 56 -7। तो भाई हमारा जो पॉइंट था वो पॉइंट क्या रहा, वो पॉइंट भाई ये रहा, x की वैल्यू -7 है, y 0 आपका, तो क्या रहा इसका, आपका आ जाएगा -7 और 0, डेट्स ऑल। ये सिंपल सवाल था आपका, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा है ना, दिखाओ इक्वी डिस्टेंस दिखाओ, तो तुम्हें ऐसे ही करना है हमेशा, समझ गए, क्या लिखाओ, इक्वी डिस्टेंस। अगर इक्वल दूरी पे खड़ा है तो भाई हमें ऐसे ही करना है। चलो जी देखते हैं आगे, नेक्स्ट। टाइम बहुत कीमती है बच्चों, टाइम वेस्ट ना करो, जो टाइम बचा हुआ सबसे लगा दो पढ़ाई में अपने। तुम पे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में भाई मान लो तुम 8 घंटे सो रहे हो, ठीक है, बाकी जो बचे तुम्हारे पास उसका यूज करो, ठीक है। कम से कम डेली 10 से 12 घंटे पढ़ो उस टाइम, 10 से 12 घंटे, तब तुम्हारे लिए फायदेमंद है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिके x फॉर विच द डिके डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10। अब क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है कि इनके जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वो इसने दे दिया 10 है, ठीक है, समझ गए। मान लो तुम्हारा घर से स्कूल की दूरी दे दी आपको इसने कि भाई जो तुम्हारा स्कूल और घर है दूर इतना है, तो आपको पॉइंट फाइंड करना है इसका कि y जो इसमें है वो क्या होगा इसका। तो कुछ नहीं करना, हमें डिस्टेंस दिया है हमें, तो लगेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, लगा दो फॉर्मूला डिस्टेंस का। तो ये तुम्हारा p है, ये तुम्हारा q है, सही है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2, क्लियर। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना नहीं है, हमें दिया हुआ है 10, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला इसका, पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू कितना आपका 10, जो डिस्टेंस कितना है इसका 10 गिवन है। अब यहाँ देखो x2 कितना है इसका 10, तो 10 माइनस x1 कितना है इसका 2, लगा दो 2, चलो जी ठीक है, लगाओ स्क्वायर यहाँ पे, प्लस y2 कितना है इसका, y2 तो y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और y1 कितना है इसका -3 है, माइनस उसका और माइनस किसका, फॉर्मूले का, कितना आ गया 3, सही, यहाँ तक स्क्वायर लगा दो भाई। चलो अब भाई देखो ध्यान से क्या है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड में, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो क्या रहा है इसका, इसका तो हो जाएगा 100, भाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, पता होना चाहिए। अभी बता रहा स्क्वायर से रूट कटता है तो काट दो भाई, क्या बच गया तुम्हारे पास, ये बचा, इन्हें कर दो माइनस, कितना आएगा 8 का स्क्वायर बचा, और ये अब खुलेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। तो y का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 यानी 2ab प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो ये कितना आपका 164 होगा 8 का स्क्वायर, सही है, कितना होगा 64, चलो जी ठीक है, पता है तुम्हें। y का स्क्वायर तो y स्क्वायर होगा भाई, ये कितना आएगा 6y, और ये कितना आपका आता है 9,
3 का स्क्वायर 9, ठीक है बच्चों। कितने इसके बाद 6 कर दो इसके बाद में जाके भाई, 3 और 2 जा कर दो इसको, नहीं स्क्वायर करना है, 9 आएगा इसका। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लगते हैं सारे मल्टीप्लाई करने 3 और 2 की, बट ये स्क्वायर है ये। सही बच्चों, तो वाई स्क्वायर लिखो पहले यहाँ पे, और 6y लिखो, 9 और इसको दोनों को ऐड कर दो 64 को, ठीक है। कितना आएगा 73। यहाँ लिखिए 73, वो 100 तुम्हारा किसका है, प्लस का है, आएगा इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का। सही है भाई, इसका हो जाएगा माइनस का आएगा हमारा। अब यहाँ लिखो वाई स्क्वायर 6y, अब इन्हें कर दो माइनस, कितना बचेगा आपका 27 बचेगा आपका, ठीक है। ऐसे बचेगा 100 में से गए 73, बचा कितना 27, बट बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो आएगा माइनस का 27, लिख दो जी। अब इन्हें करना है फैक्टराइज, ठीक है बच्चों, ये तो बताता ही होगा करना, फैक्टराइज कर दो इसे, यानी कि मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए हमें 27 चाहिए, उन्हें प्लस करो या करो माइनस का चाहिए, 3 चाहिए 6 चाहिए आपको, ठीक है। तो हो गया, कैसे देखो 27 है, 9 मल्टीप्लाई 3 कर दो, आएगा 27, 9 में से 3 गया बचेगा 6, हमें चाहिए प्लस, खत्म कर देंगे प्लस का, ये आएगा माइनस का हमारा, ठीक है। चलो ये है तुम्हारा देश, अगर बीच का वो टूट जाए बेचारा, किसमें 9y, ठीक है, 9y और प्लस 3y में टूटेगा, बाकी तुम्हारा ये सेम रहता है। ये मैंने पहले बताया था भाई, शुरू में सेम रहेगा, तो लास्ट में वो सेम रहता है, जो बीच का है बस वो टूटता है, ठीक है बच्चों, जो बीच में है वही टूटेगा। चलो देखो ध्यान से, अब इसमें कॉमन क्या है दोनों में, y कॉमन है, y बाहर निकाल लो क्योंकि y स्क्वायर है, y है, यहाँ बचेगा y यहाँ से बाहर निकल गया, बचा कितना 9, यानी कि 9 बचा आपका यहाँ पे, और इन दोनों कॉमन क्या है 3 कॉमन माइनस का, ठीक है, माइनस लगेगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा भाई y, और 3 9 जो होता है 27, माइनस माइनस प्लस होगा। अगर तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा तो एक काम करना, चेक कर लो, यहाँ पे y था, यहाँ कितना है y, पर 3 आ रहा है, 3 यहाँ से बाहर निकाल दो, और जो सेम नंबर है अंदर चेप दो यहाँ पर, ठीक है, सबसे सस्ता जुगाड़ है, ठीक है। क्या कर दो यहाँ पे, सेम नंबर लिख दो यहाँ पर 9, ओके। चलो जी, y माइनस का 3 और y प्लस का 9, समझ गए, इक्वल टू 0, तो निकाल लो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी इसकी, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो y कितना आ गया 3, और ये आपका y प्लस 9 था, कितना आ गया 0, तो कितना है इसका y इक्वल टू माइनस का 9, तो ये आपके दो आंसर है, एक तो 3 प्लस का, एक माइनस का 9 है, क्लियर। ये है हमारे आंसर इसके y की वैल्यू के। चलो जी, बहुत सिंपल सवाल था, बस थोड़ा लेंथी है बट सिंपल तो है। चलो जी देखते हैं आगे फटाफट। क्या फाइंड द दिगर रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय किस पे, x एक्सिस पे, ठीक है। देख लो भाई कहाँ काट रहा है, ये इस पे काट रहा है, मतलब ये है इसका पॉइंट क्या होना चाहिए x, 0, क्योंकि y क्या आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, सही है। तो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन, तो क्या करना है, ये आपका जो है रेशियो निकालना है और बाद में पॉइंट भी निकालना है जहां इसने काटा हुआ है, क्लियर। तो बहुत सिंपल सवाल है, जहां लिखे लाइन सेगमेंट, ये इसे यहाँ डिवाइड कर रहा है या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो लगाना है आपको सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाना है यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, देख लो कैसे लगाना है। गिवन क्या है, ए और बी, ये है तुम्हारे पॉइंट्स बेचारे ए और बी, सही है। ए कितना है 1 माइनस का 5, क्लियर, और बी कितना है -4 और 5 है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब बात क्या है भाई, ये काट रहा है किस पे, एक्स पे काट रहा है, तो जिसके पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, x, 0 बन जाएगा जी। आपको रेशियो निकालना है, तो मान लो m1 और m2, ये है कहानी इसकी, बताओ कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। लगा दो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है तो पता ही है, बताया था मैंने कि ये आ जाएगा इधर
सही है। बाकी यहाँ पे m1 और x2 प्लस m2 x1 ये इंटू में है, ये क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ प्लस है, और ऐसे ही m1 प्लस m2 हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं किसकी, चलो जी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत किसी को नहीं है भाई, होनी भी चाहिए, अगर हो जाएगी तो फिर हम बैठे हैं इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने बोला कि भाई ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला इसका। अब बात क्या है, इन्हें मान लो x1 y1, ये है तुम्हारा x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, रख दो इनकी वैल्यू। m1 हमें पता नहीं है, निकालना है। x2 पता है आपको, पता ही है -4 है जी, -4 मल्टीप्लाई में, क्लियर। अब इससे बड़े क्या ही होगा बताओ, m2 क्या है नहीं पता, और x1 कितना है इसका 1। चलो जी नीचे लिखो m1 m2 जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता, और m1 कितना है इसका नो आइडिया, y2 आइडिया है भाई, है कितना है 5 है, लगा दो यहाँ पे आइडिया अपना फिर बताओ वो दिक्कत किसी को। भाव खा रहा है क्या, अच्छा चल भाई ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, प्लस m2 की बात करते हैं। m2 नहीं पता हमें, बट y1 तो पता ही है, पता है -5 है, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, नो टेंशन। बाकी सेम लिखो भाई। देखो क्या है, तुम्हें क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसमें गिवन क्या है। x तो y पता नहीं क्या है, ठीक है, y कितना 0 पता है हमें, y तो वैल्यू गिवन है 0 है। देखो ये तुम्हारा होता है x के लिए होता है, ये होता है किसके लिए, x के लिए होता है पूरा ये, ठीक है, और ये होता है आपके y के लिए होता है हमारा पूरा, आपका समझ लो, ये तुम्हारा होता है x के लिए, ये तुम्हारा होता है y के लिए। तो x हमें गिवन है नहीं है, नहीं पता हमें, बट y तो गिवन है, y कितना 0, y तुम्हारा ये रहा, तो y इक्वल टू y रख दो और सॉल्व कर दो, काम खत्म। सही हो बच्चों, तो y कितना है 0 और y हमारा यहाँ है, कितना आएगा भाई इंटू करने पे 5m1 आएगा, इसका लिख दो 5m1 लिख दो भाई। फिर माइनस प्लस माइनस का इंटू होगी, क्या आएगा इसमें माइनस का 5m2 लिखो यहाँ भी, तुम याद करोगे, अपॉन में क्या है m1 m2। चलो जी अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा आपका, सिंपल सी बात है 5m1 माइनस, ठीक है m2, ये हो गया 0। भाई 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, क्या आता है हमेशा 0 आता है, मतलब 0 एक ऐसा वेपन है, ठीक है, सबको 0 कर देगा, ठीक है, समझ रहे हो, 0 से बड़ा कोई नहीं है, अपने आप 0 के महान है भाई, ठीक है। तो ये पहुंचा इधर, किधर उस तरफ, और कहाँ जाएगा भाई, बॉर्डर पार के इसने, साइन चेंज होगा इसका, ठीक है। अब नंबर पहुंचा दो नंबर के नीचे, और ये वेरिएबल लाओ इसके नीचे, बहुत सिंपल है, m1 अपॉन m2, 5/5 इन्हें काट दो जी, 1/1 मतलब कितना है m1 रेशो m2, 1:1 रहा है इसका, कितना है इसका 1:1, क्लियर। अब बात क्या करते हैं भाई, हमें चाहिए x पॉइंट चाहिए, जहाँ पे काटा इसने, ठीक है, कितना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर डिवीजन, जहाँ इसने काटा वो पॉइंट चाहिए आपको, आपको y तो पता है, x नहीं पता, तो x निकाल लो यहाँ से। तो x क्या है, वो x की वैल्यू है इस वाले की, ठीक है। अब मुझे m1 m2 पता है, तो पुट कर देंगे इसमें, यानी कि x इक्वल टू होगा हमारा m1 कितना है 1, ठीक है, -4 प्लस m2 भी 1 है और ये भी 1 है, m1 पता है हमें कितना है 1 + 1, ठीक है भाई। तो ये क्या है तुम्हारे पास -4 प्लस का 1, और ये 1 1 2 होता है, यानी कि -3/2 है x का पॉइंट, क्लियर। ये इसका हो गया आंसर। चलो जी इतना सिंपल सवाल, ठीक है, ना जाने कितना सिंपल है, अगर तुम समझ गए तो सिंपल है, और गया भाई। मेन चीज क्या है, अगर तुम्हें आता है तो तुम्हारे लिए सिंपल होगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि 1 और 2 4y 6 और x है,
और 3 5 है यहाँ पे। कह रहा है कि आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर फाइंड एक्स वाई। देखो क्या रहा है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसके चार जो होते हैं पॉइंट्स वर्टेक्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे, चारों वर्टेक्स में एक्स और वाई मिसिंग है किसी किसी में, ठीक है, जो मिसिंग है वही फाइंड करना है आपको यहाँ पे। हमें क्या है, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसकी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो देख लो भाई, हम तो बताएंगे, और क्या, हमारा काम ही क्या है, बताने का। बट तुम्हारा काम क्या है, पढ़ने का और सीखने का। चलो जी, तो हम बनाएंगे पहले पैरेललोग्राम बनाओ। चलो जी, ये है तुम्हारे पास एक छोटू सा बनाओ पैरेललोग्राम। ये लो भाई, बन गया। ये थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होता है बिल्कुल सीधा होता है, बट ये थोड़ा हल्का सा टेढ़ा होता है तिरछा। मान लो इस पर कोई आगे बैठ गया, हैवी बंदा बेचारा पिचक गया थोड़ा सा, ठीक है, टेढ़ा हो गया। क्लियर? तो देखिए जी, कह रहा है कि जो ए पॉइंट है इसका कितना है, 1 और 2 है, सही है। जो बी पॉइंट है कितना है इसका, 4 और y है। और C क्या है, x और 6 है। और D कितना है इसका, 3 और 5 है यहाँ पे। ये D पॉइंट आपका, समझ गए। देखिए जी, प्रॉपर्टीज की ये कहती है डायगोनल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या है, बिल्कुल सेम पॉइंट पे काटते हैं। क्या होता है हमारे ये आपको होते हैं बाइसेक्टर होते हैं हमारे। क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना यहाँ होगा, जितना डिस्टेंस इधर इतना इधर होगा। समझ गया यहाँ तक? जो तुम्हारा ये ओ पॉइंट होगा हमारा ये, ठीक है, यहाँ तुम्हारा एक्स और वाई होगा। यहाँ पे क्या होगा इसमें, एक्स वाई। मतलब कहने मतलब ये है, इसका जो है ए सी का ओ क्या मिड पॉइंट हो गया, और बी डी का ओ क्या आपका मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, समझिए। तो यहाँ लगेगा मिड पॉइंट। मतलब क्या होता है, हमारा डायगोनल जो होता है हमारा क्या करते हैं, वो बिल्कुल इक्वल पार्ट में काटते हैं, यानी कि मिड पॉइंट पे काटते हैं हमेशा। समझ गए? चलो ये देखो, फिर आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ ओ इज ए मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी का है। समझ गए भाई? अगर ए सी का है तो फिर मान लो क्या, x1 y1, सिंपल सी बात है भाई। इधर मानो x2 और y2, सही है। जो तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 था, y1 प्लस y2 अपॉन 2 था। लगा दो फिर, ओ क्या माना आपने, ओ मान रखा हमने xy। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x1 प्लस x2/2 ये हमारा था फॉर्मूला, y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो बताइए x1 कितना है इसका, 1, और x2 कितना है इसका, वो x है, /2 कर दो। और y2 फिर y1 कितना है इसका, y1 तुम्हारे पास है 2, और y जो y2 है कितना है, वो 6 है यहाँ पे, तो लिखो 6/2। सही है भाई? तो ये वेरिएबल है, तो जैसा है वैसे ही रहेगा। जो नंबर है वो तो कर देंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं इसको। यहाँ लिखिए आप o यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस x/2 है। इधर दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो आ जाएगा 4। तो जो हमारे पॉइंट्स आएंगे दिस, सही है भाई, राइट। अब बात क्या है, बी डी। अब बात करते हैं बी डी की। तो O इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, बी और डी है, क्लियर। इसका ये मिड पॉइंट है। सेम वही कहानी है, जो x1 और y1 x2 y2 मानोगे आप, क्लियर। तो भाई देखो, O हम निकाल चुके कितना, O हमारा इस फॉर्म में आ चुका है, तो लिख दो यहाँ पे O लिखकर, ये तुम्हारा पॉइंट x का था और ये है तुम्हारा y का, क्लियर। तो इसका भाई x1 कितना है 3, x2 कितना है 4 है, तो 3 + 4/2 कर देंगे, क्लियर। और y के लिए कितना, देखो y1 कितना 5 है और y2 y है इसका, तो 5 + y कर देंगे यहाँ पे, सही है भाई। तो ये है तुम्हारा x, ये तुम्हारा x वाला है, ठीक है, ये तुम्हारा x वाला हो गया, ये है तुम्हारा y वाला, ये तुम्हारा हो गया y वाला। मतलब क्या है, हमें x = x करना है, y = y रख के सॉल्व करना है इसको।
तो मैं रखता हूँ इसको इधर 1+x/2 इक्वल टू इसकी वैल्यू, किसकी, इस वाले की वैल्यू, ठीक है। तो कितना आएगा 7, भाई 7 को जोड़ के 7 आएगा, बाय 2 कर दूंगा, ठीक है। अब ये 2 पहुंच जाएगा इधर, इसके डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, इससे काट देगा तो ये आ गया आपको कितना 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हें करो सॉल्व, कितना आएगा, लो जी x=7 माइनस का 1, भाई प्लस का था पहुंच गया उधर, हो गया माइनस का, क्या आंसर है इसका 6 आ गया। एक तो हमारा आंसर ये है, सही है। अब क्या है, y=y करना है आपको, तो y तुम्हारा ये रहा 4 और ये रहा y, सही है। तो हमें y=y रखना है। अब तो रखते हैं इसको 4=5 + y/2, ये इसके कहाँ पे है, डिवाइड में, तो पहुंच गया मल्टीप्लाई में, पहुंचा दो वैसे। अब कितना है 8, ये प्लस का हो गया माइनस का 5=y, तो y कितना रहा इसका 3 आ गया आपका। तो ये है आपका आंसर y का, वो तुम्हारा x का था। कोई मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो जहाँ गए ना मिड पॉइंट ऐसा ऐसा है तो आपको ऐसा ऐसा करना होगा। मैंने मिड पॉइंट के लिए तो बहुत सिंपल है, चलो आगे देखते हैं, तुम भी क्या करोगे। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल होज द सेंटर इज दिस। भाई सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है यहाँ पे, जो इसका ये होगा डायमीटर, ये क्या है इसका डायमीटर हो गया हमारा, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर है, तो हमें ये पता है कि सेंटर पे काटता है इसको। सेंटर क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होगा हमारा, जैसे मान लो ओ, ये तुम्हारा ए है, ये है तुम्हारा बी, ए बी क्या इसका डायमीटर हो गया, ओ सेंटर हो गया इसका। तो हमें क्या दे रखा है इसने, अच्छा पॉइंट बी दे रखा है और सेंटर की वन देखो, है ना। ये तुम्हें सेंटर दे रखा है कितना 2 और -3 कंफर्म, और पॉइंट ए क्या है इसका, सर बी दे रखा है, ये तो निकालना हमें। ये आपका दे रखा है 1 और 4, बी आप मान लोगे एक्स वाई, मान लिया आपने, मानना तो पड़ेगा ही। तो वही कहानी है फिर से, x1 y1 और x2 y2, सही है। ये है तुम्हारा सेंटर, तो आएगा इधर, ना जाने किधर, चलो जी ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ए और बी की बात करते हैं। तो x1 पता है हमें, x है, x2 1 है, लगाओ यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ लिख देना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। भाई क्यों लगाया हमने, क्योंकि सेंटर क्या होता है इसका मिड पॉइंट होता है, इसलिए सही है, ठीक है जी। चलो तो पता है हमें x1 + x2 / 2 होता है, ऐसे ही y1 प्लस, या भाई माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो आएगा -3 अपॉन कितना आना चाहिए भाई, तो 3 नहीं, कहाँ गया हमारा, ये रहा। ये तुम्हारा y1 था, ये तुम्हारा y1 है, लगा दो नीचे इसके 2, सही है भाई। ये तुम्हारा x है और ये भी x है, ये y और ये भी क्या है, y है। तो वही कहानी है, x वाला x में, y वाला y इक्वल, तो लिख दो y यहाँ पे दिस, अरे 2 = x + 1/2, 2 डिवाइड में आएगा यहाँ, तो इसकी हो जाएगी इंटू इससे, तो क्या रहा इसका आ गया 4, ये था प्लस का तो हो गया माइनस का, कितना x आ गया 3। अब बात करते हैं किसके लिए, y के लिए। तो y कितना है इधर -3, इधर ये रहा आपका y + 4/2, यहाँ -3 है। अब ये पहुंचा इधर, कितना आएगा इसका y + 4, ये कितना होगा 6 हो गया आपका, ठीक है। तो y = क्या रहा बताओ, -6 - 4 कितना, माइनस का 10 आ गया आपका, सही है भाई। क्या रहा है इसका -10। ये है तुम्हारे आंसर्स इसके, क्लियर। तो लास्ट में लिख देना भाई पॉइंट जो तुम्हारा ये आया क्या है इसमें, x कितना है 3 और y क्या है -10, बस लो जी। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो ये देखो आंसर,
कह रहा इफ ए एंड बी आर द पॉइंट दिस एंड दिस, तो क्या फाइंड करना है आपको, P सच दैट ए पी इक्वल टू दे रखा हमें कितना 3/7 इंटू ए बी, देन P लाई ऑन द देखिए लाइन सेगमेंट एट द ए बी। मतलब कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, समझ रहे हो क्या? हाँ समझना तो पड़ेगा भाई। ये ए बी है, यहाँ कहीं पॉइंट P लाई करता है, ठीक है, जो ए पी का 3 और 7 दे रखा हमें 3/7 ऑफ ए बी, ठीक है। तो मान लो P आपका यहाँ लाई करता होगा, सपोज करो यहाँ, चलो मैं P मान लिया इसको, सही। तो हमें A कितने गिवन है, -2 अच्छा जी, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, 2 और -4 है, B कितना आपका 2 और -4 है। और ये तुमसे क्या बोल रहा है कि जो हमारी AP है, जो ये AP है वो क्या है 3/7 AB के बराबर है, समझ गए भाई। तो ये इसके मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड में, AB अपॉन AB कर दो, और क्या रहा 3 और 7 रहा, मतलब AP कितना आपका 3 होगा रेशो में, और AB जो 7 है, अगर AB 7 है तो ये जो ये BP है, BP क्या है, हाई नहीं करना BP हमें, ठीक है, BP निकालना है। तो BP क्या रहेगा भाई 7 में से इस 3 को कर देंगे माइनस, कितना बचेगा 4, तो ये कितना आ गया 4 आ गया हमारा, ये हिस्सा 4 है, ये हिस्सा 3 है, मतलब ये तुम्हारा रेशो आ गया भाई M1 और M2, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा रेशो आ गया इसका। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्यों भाई, तो पूरा नहीं हुआ अभी, तो इसे ही पूरा करना है। तो ये हमें दे रखा है इतना, अब तुम्हें मिल चुका है रेशियो, मिल चुका है आपको, पॉइंट्स पता है आपको, तो क्या लगाना हमें, सेक्शन लगेगा फॉर्मूला इसमें, सही है, लगा लो भाई सेक्शन फॉर्मूला। चलो जी लगाते हैं, देखो ध्यान से इधर, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा इसका, वही है पॉइंट बी मान लो एक्स वाई, और ये रखो इस तरफ, बाकी वही है M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ आपका आएगा M1 y2 और M2 y1 और M1 प्लस M2, ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब जो जो पता है हमें पुट कर दो, और क्या करना है इसमें, लिखो P XY लिख के, M1 कितना है इसका 3, X2 कितना है इसका, अच्छा है माना ही नहीं हमने, अरे मान लो फिर क्या दिक्कत है, कोई बड़ा काम थोड़ा है। लो जी अब बताओ, 3 दे दिया, M1 X2 कितना है इसका 2, प्लस M2 कितना है 4, और X1 कितना है -2, क्या है -2 है। लिखो यहाँ पे 3 M1 है, 4 आपका M2 है, ये है तुम्हारा X के लिए, ठीक है, इसके लिए है। अब ये आपका आता है Y के लिए, 3 × Y2, तो Y2 तो -4 है, और M2 आपका 4, और Y1 कितना है इसका -2, चलो जी ठीक है, 3 + 4, इतना सिंपल सवाल है। अब तो इसे कोई भी कर देगा, इंटू है 6, ठीक है, आपने इंटू किया तो आएगा 8, 4 2 8, या कितना आएगा 7, क्लियर। माइनस का 4 3 12, और माइनस कितना होगा 8 होगा आपका, 4 2 8 अपॉन 7, सही है। अब इन्हें कर दो माइनस, अब इन्हें करते हैं माइनस, देखो जी ध्यान से, माइनस का 2 अपॉन 7 होगा, और ये कितना इसका माइनस माइनस ऐड करते हैं, बट साइन किसका आता है माइनस का, तो ये आपका आ जाएगा 20, माइनस का 20 अपॉन 7, बस यही है इसका आंसर, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब आगे देखो फटाफट,
टाइम बहुत सेव करना है भाई, टाइम बचाना है। चलो देखो यहाँ से कि ना फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। सेम वही कहानी है, इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है क्या हमें यहाँ पे, तो वही काम करना होगा जो पहले किया था हमने इक्वी डिस्टेंस के लिए। बस मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व तुम्हें खुद करना होगा। चलो ये देखो हिंट लो इसका। ये जो पॉइंट क्या हमारा है, ये जो पॉइंट है ना इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है। तो कहने मतलब ये, इसे मान लो पी पॉइंट मान लोगे आप, ये तुम्हारा एक्स वाई है, इधर आओगे तो क्या होगा इसका, वही है 7 और 1 3 और 5, ठीक है। ये तुम्हारा P है, इसे मान लो आप A, इसे मान लो B। इक्वी डिस्टेंस में मतलब दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, वही कहानी है AP इक्वल टू क्या रहेगा इसका, BP रहेगा, ठीक है। इन्हें मान लो आप x1 y1 x2 y2, ये है तुम्हारा x1 और y1 बाकी x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये xy है, ठीक है, दोनों क्या है वेरिएबल है हमारा। इसका जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या आपका वेरिएबल फॉर्म में आएगा, ठीक है, समझ गए। यानी हमारा क्या है, ये xy के फॉर्म में ही इसका आंसर आएगा। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, ए पी डिस्टेंस है, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे, ये भी डिस्टेंस लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा इसका भाई y x2 कितना है इसका x, और x1 कितना है 7 रहेगा होल स्क्वायर। तो ये तुम्हें खोलना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो पहले हमने खोला था, ठीक है। इसको कोई मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें करना होगा सॉल्व। और क्या y माइनस का 1 चला दो होल स्क्वायर, ये भी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ से। और यहाँ देखो ध्यान से, फिर से वही कहानी है, x2 x1 प्लस y2 y है और ये -5 है। क्लियर। खोलना है होल स्क्वायर, a माइनस बी 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 होल स्क्वायर। जो आपको सेम दिखाई देगा इक्वल टू के आर पार, ठीक है, उन्हें आप काट दोगे आप, साइन सेम हो नंबर सेम हो, बाकी उसको अरेंज करना होगा। स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड आप, ठीक है, तो इससे रूट कट जाएगा, क्योंकि काम हमने पहले भी किया था, कुछ नया नहीं है, बट तुम पढ़ते नहीं हो, ये दिक्कत है बस, ठीक है बच्चों। बच गया ये, बच गया ये। अब इन्हें खोल देंगे हम होल स्क्वायर में, फिर होल स्क्वायर में इसे भी खोल देंगे, और जो सेम दिखाई देगा आपको, साइन भी सेम नंबर भी सेम, उन्हें आप काट देना, बाकी उसको अरेंज करना, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस को, और जो वेरिएबल हमारे एक तरफ और आपके जो नंबर है कॉन्स्टेंट उन्हें कर दो एक तरफ, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे देखो नेक्स्ट। अब बात करते हैं किसकी, कि ना फाइंड द रेशियो इन विच दिस इक्वेशन, देखिए ये क्या हमारे लिए इक्वेशन दे रखी है हमें, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द सेक्शन, जहां पे इसने काटा है वो पॉइंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ना तो रेशियो गिवन है आपको, सही है, ना कुछ और गिवन है, बस क्या हमें दे रखा है कि ये पॉइंट है, एक इक्वेशन है, बस इतना है। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, आप काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ना तो रेशियो गिवन दे रखा है, ना इसमें बोला कि भाई कहाँ काट रहा है, बस हमें क्या इक्वेशन गिवन है कि वो इस जगह काट रहा है, एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है इसका। तो आप ये है पॉइंट मान लो ए, ये ए है, -2 -5, ये पॉइंट बी मान लो आप, जो 6 और 3 है, और जहाँ पे काटेगा इसको, ये हमारा क्या होगा इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या x - 3y = 0, सही है भाई। चलो जी देखो ध्यान से, तो ये कट कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगेगा यहाँ पे सेक्शन लगाना है फॉर्मूला, इसमें लगा दो सेक्शन फॉर्मूला और देखते हैं क्या होता है इसका। चलो जी, तो यहाँ मान लो पॉइंट P मान लो इसका, ये तुम्हारा x और y होगा यहाँ पे। क्लियर। बाकी आपका M1 M2 भी होगा यहाँ पे, क्योंकि रेशियो गिवन तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखो ध्यान से, तो बात करते हैं इसकी हम। तो P x y आएगा इधर, बाकी इसे मान लो x1 y1, ये तुम्हारा x2 है और ये तुम्हारा y2 है, सही है, बताओ कोई दिक्कत। तो M1 N2 क्या होता है x2, तो x2 ये रहा आपका 6 प्लस M2 क्या होता है x1, तो -2 है,
अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, वही जो पीछे किया हमने वही करते आ रहे हैं, ठीक है इसको। फिर क्या आपका m1 इंटू y2 कितना है 3 प्लस m2 इंटू y1, ठीक है, y1 कितना है -5 है। चलो जी, अब ये m1 प्लस m2 है, सही तो सही। अब ये कितना होगा 6m1 होगा, और ये माइनस का आ जाएगा क्या, माइनस का भाई 2 से इंटू हुई तो माइनस का 2m2 हो गया। और क्या होगा इसमें, कुछ थोड़ा ज़्यादा होगा इसमें करना है क्या, हमें कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करनी है, और क्या। कितना होगा मतलब इसका 3m1, क्लियर, माइनस का होगा 5m2, और ये है तुम्हारा m1 m2, सही है ना। तो ये है तुम्हारा x और ये है y, ये क्या हमारे लिए x है और ये क्या है इसके लिए y है, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास जो है ना तो m1 पता ना m2 पता है, ठीक है नहीं, तो मुश्किल निकालना है इसको। तो हमें क्या गिवन है कि जो इसका इक्वेशन है, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 0 दे रखा है हमें, तो इसको उठा के बस यही पुट करना है, जो x वाले को x वाले में, y वाले को y में कर दो बस, ये छोटा सा काम है। चलो जी देखो ध्यान से, हमें गिवन क्या था इसमें, x माइनस 3y इक्वल टू 0, समझ रहे हो इस चीज को, समझना तो पड़ेगा। चलो देखो भाई, तो x कितना है, ये पूरा है x, यानी कि 6m1 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर, माइनस का 3 बाई 3 इसके मल्टीप्लाई में तो जाएगा 3, बाकी रखो y कितना, ये रहा पूरा आपका 3m1 5m2 और इधर m1 प्लस m2 इक्वल टू में क्या है 0, लगा दो भाई 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके इंटू कर दो इसमें अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, जो है सेम लिखो इसको ऐसा ही, जब इसमें इसके इंटू करेंगे इतना आएगा, माइनस का 9 हो गया आपका, माइनस का 9, और ये माइनस माइनस प्लस से क्या होगा इसका 15 होगा भाई, 3 से इंटू यहाँ भी होनी है और यहाँ भी होनी है, क्लियर, ये कोई नई बात नहीं है, तुम पढ़ते हुए आ रहे हो पहले से ही। माइनस माइनस प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए है, बाकी तुम्हारा ये m1 m2 तो रहेगा बेचारा। चलो 0, अब दोनों का ले लो एलसीएम, दोनों में सेम चीज़ है, ठीक है, तो सेम आ जाएगा, तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो लो जी भाई इक्वल टू 0, सेम है तो ये सेम रहेगा आपका, सेम सेम रहेगा। चलो जी ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। 9m1 15m2 इक्वल टू 0, ये इसके अपोन में है, जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 क्या है पावरफुल है भाई, इसको भी 0 कर देगा वो, 0 से मतलब मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो क्या होगा हमेशा 0 आ जाएगा। 0 भाई खलनायक है, ठीक है, नायक नहीं खलनायक है, ये सबको 0 करता है। चलो जी देखो भाई m1 6 यहाँ पे है आपका, ये 9, बट माइनस का है ना, ये प्लस माइनस का, माइनस का बड़ा कौन सा है, माइनस का कितना बचेगा 9 में 6 का बचेगा 3 माइनस 3m1, माइनस का 2m2 लिखा हुआ है, उधर प्लस का है 15m2, प्लस माइनस माइनस बड़ा कौन सा है, प्लस का क्या आएगा 15 में से 2 से 13 13 लिखो प्लस का, बेचारा ये पहुंचा उधर उसके पास, उसने इसको 0 कर दिया, ठीक है बच्चों, हो गया 0। अब ये जो है ये पहुंचा उस तरफ, तो आ गया 3m1 इक्वल टू माइनस का 13m2, भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जो तुम्हारे वेरिएबल्स हैं उन्हें कर दो एक तरफ, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें कर देंगे एक तरफ, क्लियर, तो ये भाई 3m1 है, था लिखो m1, ये पहुंचा इस तरफ तो जाएगा m2 इक्वल टू 13/3, ठीक है भाई। अब इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या आ रहा है इसका m1 रेशो m2
कितना आया इसका भाई 13:3 है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका फाइंड द कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, ठीक है। अब वो पॉइंट निकालना है, मतलब हमें ये अब यहाँ पुट कर दो अपनी रेशियोज m1 m2 और निकाल लो इनका आंसर। कोई मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो एक मैं निकालता हूँ इसका और एक तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। चलो ये देखो ध्यान से, तुम्हारा m1 कितना वहाँ पे 13 है और m2 क्या है 3 है, तो 6 इंटू m1 13 माइनस का 2 m2 कितना है भाई 3, और इधर कितना होगा इसका m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। इसका मतलब 13 प्लस 3 कर देंगे इसको, पता है कितना आएगा 13 से कितना होता है 78। अब टेबल याद कर लो कम से कम, -6 अपन कितना आएगा, ये जोड़ के 16 आएगा इसका। अब बताओ इन्हें कर दो माइनस, कितना बचेगा बताओ आपका, कितना बचेगा ये 72 बचेगा ना, बचेगा भाई 72, और ये कितना 16 है। अगर ये इससे कट रहा तो काट दो, वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे कटेगा नहीं, कुछ 4 से काट लो, 4 4 जा 16 होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 13/4 आपका x है हमारा। क्या ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x कोऑर्डिनेट हमारा, ठीक है। तो y के लिए सेम वही काम करोगे, पुट करना है इसमें और निकाल देना y यहाँ से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखो नेक्स्ट, कह रहा है प्रूव दैट दिस इज द भाई डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। कितना बोला यहाँ पे 1 बोल रहा है, ठीक है। कहाँ से बोला इसने, फ्रॉम द ओरिजिन से, ठीक है। ये आपका होता है 0 0, समझ गए। एक पॉइंट है हमारा जो इससे, ठीक है, वहां तक का डिस्टेंस कितना है 1, ये प्रूव करना आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने कहा था भाई जहाँ लिखा होता है ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो आपका था रूट में, याद करो कुछ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर था। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है, x2 और y2 है, ठीक है। बड़ी 0 0 का मतलब इसका हमारा, ठीक है भाई। तो ये रहे हमारे पास x तो x है, लगाओ जी, और ये क्या आपका प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर, यहाँ लग गया रूट, यहाँ लगेगा स्क्वायर, ठीक है, फिर लगेगा होल रूट इस पे। सही भाई, ये हमारी x की वैल्यू, ये हमारी y की वैल्यू लगा दी हमने, सही है। ये होता है x का स्क्वायर, बट ये जो है ये इससे ये कट जाएगा बचा ही क्या इसमें, ये बच गया, लगाओ रूट भाई, इससे तो ये कैंसिल हो गया भाई, बचा क्या ओनली 1 रूट में, बाई रूट में 1 हो तो 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। 1 क्या है, बहुत ही ढीठ बंदा है, ठीक है, ये किसी बात मानता नहीं है, कह रहा है जो मैं हूँ मैं वही रहूँगा, चाहे तुम स्क्वायर लगाओ चाहे तुम रूट लगा लो, ठीक है। हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, लिख दो यहाँ पे भाई HP, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। चलो जी, तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है बच्चों। देखो क्या है, क्वेश्चन जो कराया ना हमने, जो क्वेश्चन कराया हमने, ये सारे क्वेश्चन क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ही उठा लिया हमने इसको, ठीक है। मान लो आप 100 क्वेश्चन करोगे, 100 में से तुम्हारे ये 2 क्वेश्चन फंस रहे हैं, क्या फायदा होता है उसमें। भाई गिनती का आप 10-12 क्वेश्चन करो या 15 क्वेश्चन करो, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं एग्जाम में, अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर। बाकी बच्चे तो बुक पढ़ते ही है, सही है ना। तो हम क्वेश्चन वो लेके आते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो एग्जाम पहले आ चुके हैं, रिपीट कई बार रिपीट हो चुके हैं और आने के चांसेस हैं इनके। चलिए जी, बाय, टेक केयर।